बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरें टीवी के साथ मैं हूं खालिद चौधरी। आज हम बात करेंगे मुल्क के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के हवाले से, मुल्क के अंदर कितनी कंपनीज़ हैं और वो मुल्की पैदावार में कितना साथ दे रही हैं, और अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर बात करेंगे कि मुल्क में अद्वियात की कीमतें रोज़ बरोज़ क्यों बढ़ती हैं, और इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे कि वो रॉ मटीरियल तो बाहर से मंगवाती हैं मगर वो रॉ मटीरियल किधर जाता है। इसके अलावा एक ज़रूरी बात जो है वो हम मुल्क के अंदर मौजूद डॉक्टरों के बारे में करेंगे कि जो इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं मगर आज तक मुल्क के अंदर कोई ऐसा अदारा नहीं जो इन डॉक्टरों को ड्यूरिंग दी प्रैक्टिस चेक कर सके जो वो अद्वियात मरीज़ को लिख कर देते हैं आया वो उसके मर्ज़ के मुताबिक भी हैं कि वैसे ही फूड कंपनीज़ की तरफ से या कमीशन के लालच में वो ही अद्वियात बार बार या गलत किस्म की अद्वियात डॉक्टर तजवीज़ करके दे रहा है। पहले बात करते हैं मुल्क के अंदर इस वक्त तकरीबन 600 से 700 रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में अद्वियात तैयार कर रही हैं। इन 700 कंपनीज़ को लाइसेंस बाकायदा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और पाकिस्तान ने जारी किया है। इन 700 कंपनीज़ की जो मजमूई पैदावार है वो मुल्क की ज़रूरियात का 70% है, जबकि 20 से 30% हिस्सा अद्वियात का बाहर से मंगवाया जाता है जो कि मुल्क के ऊपर एक बोझ है। इस अद्वियात की तैयारी के लिए जो खाम माल बाहर से मंगवाया जाता है वो ड्यूटी ना होने की वजह से बहुत सस्ते रेट पर पाकिस्तान में आता है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज करती क्या हैं, वही खाम माल अफ़गानिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक में स्मगलिंग के ज़रिए और महंगे दामों फरोख्त कर दिया जाता है, जबकि कागजात में शो कर दिया जाता है कि इन खाम माल से मुल्क के अंदर अद्वियात तैयार हो चुकी हैं, जिसकी एक मिसाल एफिडेन केस भी है। ऐसी बहुत से खाम माल की किस्में हैं जो कि बैरून मुल्क बहुत महंगा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में खाम माल के ऊपर कस्टम ड्यूटी और टैक्स ना होने की वजह से ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सस्ते दामों पाकिस्तान में पहुँच जाता है। अब ये माफिया क्या करता है, ये खुफिया तरीके से कागजात में तो शो कर देता है कि ये इन खाम माल से पाकिस्तान के अंदर तमाम अद्वियात तैयार होकर सेल हो चुकी हैं, जबकि खुफिया तरीके से यही माल अफ़गानिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक में फ़रोख्त कर दिया जाता है और ब्लैक मनी के ज़रिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाता है। और ये जो खाम माल हम बाहर से मंगवाते हैं, इस खाम माल का 60% हिस्सा जो है वो हम इंडिया और चाइना से मंगवाते हैं, जबकि 10 से 15% हिस्सा यूरोप और अमेरिकन कंट्री से आता है। वो यूरोप अमेरिका से आने वाला खाम माल जिसमें एफिड्रेन और दीगर किस्म का खाम माल है जो जहनी अमराज, नशावर अद्वियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो उसकी आलमी मार्केट में कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसका मखसूस कोटा पाकिस्तान के हिस्से में आता है। जब वो कोटा पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को मिलता है तो वो सूबों के दिया जाता है, वहाँ से ये सूबे अपनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को तकसीम करते हैं। अब फार्मास्यूटिकल्स कंपनी क्या करती हैं, वो कागजात में तो वो कोटा वसूल कर लेती हैं और कागजात में हुकूमत पाकिस्तान को दिखा भी देती हैं कि हमने ये तमाम अद्वियात तैयार कर ली हैं, जबकि वो होता क्या है कि अंदर खाते ईरान से, अफ़गानिस्तान से बैठे हुए जो डीलर हैं वो मंशियात की तैयारी करते हैं, वो उनके लिए ये खाम माल बहुत कारआमद होता है। वो दुगनी तिगनी चुगनी कीमत पर वो खाम माल पाकिस्तान से ले जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ कीमतें अद्वियात की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब हम चलते हैं कि एक मेडिसन जो एक फैक्ट्री के अंदर तैयार तो हो जाती है मगर उसके बाद वो मार्केट में कैसे आती है और डॉक्टर उसको कैसे लिख कर देता है और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती है कि एक मरीज़ के लिए वो अद्वियात अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह एक फूड सप्लीमेंट है, पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 100 के करीब फूड सप्लीमेंट्स की लिस्ट जारी की हुई है कि वो तैयार किए के डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करेंगे। अब होता क्या है कि एक कंपनी के पास लाइसेंस है, वो किसी को भी वो लाइसेंस दे देती है, वो आदमी आता है, वो इन्वेस्ट करता है, उसके अंदर पैसा लगाता है। अब वो उसने पैसा लगा दिया, अब फूड सप्लीमेंट की मियाद जो है वो 3 मंथ से 6 मंथ है कि उसने एक्सपायर हो जाना है। अब उसको लालच है, वो क्या करता है, वो फूड सप्लीमेंट तैयार करवाता है और डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर की सर दर्द बन गई कि उसने ये खाम माल 3 माह के अंदर अंदर फरोख्त करना है। वो उसके लिए फिर क्या करते हैं, मेडिकल रैप्स रखते हैं जो डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों को लालच देते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमारा ये टारगेट है, ये 3 माह में पूरा करना है। उसके एवज डॉक्टर को लालच क्या होती है, वो क्यों पूरा कर देता है, उसके एवज उनको तोहफे की सूरत में, गाड़ी की सूरत में, घर की सूरत में, जेवरात की सूरत में या किसी फंक्शन में अदायगी की सूरत में वो डॉक्टरों को लालच देकर वो माल सेल करवाते हैं। अब डॉक्टर जो है वो एक इंसानियत के लिए फरिश्ता है। अब वो क्या करता है, अपने चंद पैसों की लालच के लिए उसके पास कोई भी मरीज़ आ रहा है, वो शुगर का मरीज़ है, तो वो ये नहीं देख रहा कि इसको फूड सप्लीमेंट जो है वो इसके लिए जहर है,
یا کوئی بلڈ پریشر کا مریض آ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ فوڈ سپلیمنٹ اس کے لیے ظاہر ہے، وہ اپنی لالچ کے لیے ہر میڈیسن کے ساتھ فوڈ سپلیمنٹ لکھ کے دے رہا ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، نہ تو مریض کو آرام مل رہا ہے اور نہ ہی کوئی اس بیماری کا حل نکل رہا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو ان ڈاکٹرز اور میڈیکل ریپس کو چیک کر سکے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈاکٹر ایک مریض کو میڈیسن لکھ کر دیتا ہے، آیا ڈیورنگ دی پریکٹس اس کو بھی چیک کرنے والے کوئی اتھارٹی ملک کے اندر ہے یا نہیں؟ اس وقت ملک کے اندر کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو ان ڈاکٹروں کو چیک کر سکے کہ آیا وہ مریض کو اس کے مرض کے مطابق ادویات لکھ کر دے رہے ہیں یا ویسے ہی یہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے جو میڈیکل ریپس ہیں ان کے ٹارگٹ پورے کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر مختلف امراض کی جو شرح ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ادویات کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے غریب طبقہ جو ہے وہ ادویات خرید نہیں سکتا۔ بظاہر تو ڈیورنگ دی پریکٹس سرکاری ہسپتالوں میں ان میڈیکل ریپس کے داخلے پر پابندی ہے، مگر بدقسمتی سے اس پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا اور یہی میڈیکل ریپس پرائیویٹ کلینکس اور ہسپتالوں میں سر عام دندناتے پھرتے ہیں اور ڈاکٹرز کو کمیشن کے ذریعے اس عمل پر مجبور کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومتی ادارے ڈاکٹروں کو اور کمپنیز کو چیک کرنے کے لیے کام کریں، مگر وہ اس ڈرگ مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے روز بروز ادویات کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا خمیازہ غریب عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ بہت جلد ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ خبریں ٹی وی سے خالد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔